यूनिट 8 मुसल्लस के एक ज़िले का अक्स, ये टॉपिक है। प्रोजेक्शन ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। इसमें यूनिट में मुताले के हदूद या यूनिट आउटलाइन। मुसल्लस के एक ज़िले का अक्स, ये प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये मेन टॉपिक है हमारा। तलबा की आमोज़िशी हासिलात, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, या इसको मुख्तसरन कहते हैं SLOs। क्या कहते हैं? SLOs, यानी स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। इसका मतलब है कि तलबा की आमोज़िशी हासिलात, यानी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ना है, अभी आपकी समझ में भी नहीं आएगा, तो हम राइट इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। प्रोजेक्शन से हमारी क्या मुराद है? तारुफ, इंट्रोडक्शन। किसी दिए गए नुक्ते का किसी क़िते ख़त पर ज़िल साया या प्रोजेक्शन, इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्शन, इससे हमारी क्या मुराद है? किसी दिए नुक्ते का किसी क़िते ख़त पर ज़िल, उस नुक्ते से क़िते ख़त तक खींचे गए अमूद का पाया होता है। ये इसकी बुकी डेफिनेशन है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि फ़र्ज़ करिए एक नुक्ता है यहाँ पर, क्या है, यहाँ से अगर आप इस तरह परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यहाँ पर ये जो नुक्ता है यहाँ पर S है, ठीक है, PQ पर RS का नुक्ता R, ये S इस नुक्ता R का PQ पर क्या है? ज़िल है या साया है। मतलब साया सिंपल वही कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस नुक्ते का क़िते ख़त या लाइन सेगमेंट PQ पर नुक्ता S, इस नुक्ते का क्या है? साया, ठीक है। अब ये बात तो यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें अभी हमारे पास इस तरह की ट्राइंगल है, क्या है, ये ABC। अब हम देखना चाहते हैं कि ये जो पॉइंट C है या इसका ज़िल कहाँ पर आ जाएगा। सर आपने इसको भी आगे बढ़ाना है, इसी तरह यहाँ से नीचे लाए, यहाँ पर ये क्या होगा इसका D। ये D क्या है? इसका ज़िल है। अब ये जो साइड इस तरह तिरछा बनाया है, ये BC, इसका जो साया है, जो ज़िल है, ये इसका साया है, ये है प्रोजेक्शन ऑफ या ज़िल ऑफ साइड BC। ये पूरे साइड का क्या है? साया कहलाएगा। ये वाला फासला बस समझ में आ गया बात। यानी पूरा साइड का अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ परपेंडिकुलर, ये जो नुक्ता है इसको ड्रा करेंगे, इसका आपने क्या लेना है? उसका प्रोजेक्शन मालूम करना है। बाकी यहाँ से इस नुक्ते से याद, ये जो लाइन सेगमेंट है वो इस साइड का इस साइड पर ज़िल या प्रोजेक्शन। बात यहाँ तक समझ में आ गया? ये लफ्ज़ अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, ज़िल का मतलब क्या है, किसी नुक्ते का और किसी ट्राइंगल के साइड का ज़िल से क्या मुराद है, या साया या प्रोजेक्शन। लफ्ज़ आपने सुना होगा ज़िल हुमा या ज़िल इलाही ना, यानी अल्लाह का साया, तो वो ज़िल। मैथमेटिक्स में भी समझ में आ गया क्या मतलब इसका, नुक्ते का साया और पूरे किसी ट्राइंगल के साइड का साया, ठीक है। ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में, पूरे इनफैक्ट पूरे 3 जो इसके थ्योरम है हमारा मसला, इसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा और ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम मालूम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरम को अच्छी तरह समझते हैं। थ्योरम 8.8 या मसला 8.8, इसका जुमला समझे। जुमले का मतलब क्या है? किसी मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस में मुनफरजा ज़ाविया के मुताकाबिल ज़िले का मुरब्बा। देखिए, जिस ट्राइंगल में एक ऐसा एंगल हो जो कि बड़ा हो 90 से, ये देखिए 90 से बड़ा है, तो ये मुनफरजा ज़ाविया है। और इस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस या ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल, ज़ाविया मुसल्लस या ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल, ठीक है यहाँ तक। तो सवाल क्या है? सवाल ये कि
मुनफरजत जाविया मुसल्लस के सामने वाला ये जो ज़िला है, ये इसका मुरब्बा है। किसका मुरब्बा? इसका मुरब्बा। यानी अगर इसको मैं अलग तरीके दोबारा बनाऊँ फिर ये समझ में आ जाएगा। बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के दुगने मुस्ततली उन दो अज़ला में से एक और उस पर दूसरे के ज़िल से बनता है कि मजमूए के बराबर होता है। अभी खासा काफ़ी पेचीदा जुमला है, तो इसको आप पहले समझें। पहला तो हम ये समझें कि ये जो यहाँ पर से ये मुनफरद ज़ाविया हो गया, इसका मुताकाबिल ज़िला कौन सा है? ये वाला। इसका मुरब्बा कितना होगा? अब ये एक तरह से लंबाई है। आप इस तरह थ्योरेटिकली आप इसको भी एक और इस तरह आप ले लें, ये बिल्कुल इसी तरह ये लंबाई, ज़रा इसको बिल्कुल 90 का आपने बनाना है। क्या बनाना है? ये इस तरह बड़ा सा साइड बनेगा, बल्कि ये बस ये आप समझें। ये भी ए है, ये भी ए है, तो लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ, ये पूरा एरिया क्या बना? ए स्क्वायर बना, ये पूरा एरिया। ठीक है। मुनफरद ज़ाविया के मुताकाबिल ज़िले का मुरब्बा, ये जो ज़िले का मुरब्बा है, ये बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के दुगने। दो अज़ला का मुरब्बा क्या होगा? ये वाला, ये बना। इसका मुरब्बा क्या होगा? ये वाला साइड, इतना साइड ये बना। इसका ये कितना है? ए बी। इसको आप नाम देंगे इसके मुताबिक सी। क्या नाम देंगे? तो सी इंटू, ये भी आप इसको सी रख ले, तो सी ज़रब सी, ये पूरा खित्ता कितना होगा? सी स्क्वायर होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? फिर क्या होगा? ये वाला, ये इसको भी उतना ही आप ले लें। कितना? ये बी है, तो ये इसको भी आप बी ले लें, तो बी ज़रब बी यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये पूरा खित्ता को बी स्क्वायर। तो यहाँ तक आ गए। और एक ये इन दोनों को मिलाए, ये देखिए लंबाई। ठीक है, इसको इसके साथ मिलाओ, इतना मिलाओ, इतना, ये सी आ गया। ठीक है, या इसको अलग भी आप कर सकते हैं कि कैसा, ये सी और इसका क्या है? ये एक्स। ये तो ये खित्ता कितना बना? लंबाई ज़रब चौड़ाई सी एक्स, तो ये बना सी एक्स। यानी इसका जो ज़िल है ये, और जिस साइड पर ये ज़िल बना हुआ है, उन दोनों का हासिल ज़रब से जो एरिया बनेगा, ये एरिया सी एक्स, इसका दो आपने लेना है। कितना लेना है? एक और भी इसी तरह, मतलब इसका दुगना आपने, इसका दुगना। देखें, बाकी दो अज़ला के मुरब्बों और दुगने मुस्ततिली रकबा। ये मुस्ततिली रकबा समझ में आ गया ना, कि एक तो जिस साइड पर वो ज़िल आया हुआ और वो ज़िल की जो लेंथ है, इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं, इस पर ये ज़िल आया हुआ है, ये इसकी ज़िल की मकदार, इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई करना है, इससे एक नया एरिया बनेगा। इसका आपने कितना लेना है? 2 टाइम्स लेना है। बात समझ में आ रही बात? अब इस थ्योरम का सिंपल मतलब ये है कि ये जो एरिया बना सी एक्स स्क्वायर, इस साइड का जो एरिया बना बी स्क्वायर। ठीक है, जिस साइड पर वो ज़िल है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इस तरह का दो एरिया। कितना एरिया? एक और ये दो, ये सी और ये एक्स, ये दो, इसका दो, यानी ये एरिया जमा ये एरिया जमा ये सारा एरिया और ये वाला एरिया बी स्क्वायर। इन सब एरिया को अगर आप जमा कर लें, ये जो मुनफरद ज़ाविया के सामने वाला जो साइड है, इसके मुरब्बे के बराबर है। इसी को हमने क्या करना है? प्रूफ करना है। दैट इज द थ्योरम। ठीक है, इंग्लिश में इसका क्या होगा? इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। देखिए, एग्जाम में सिर्फ ये दिया जाएगा, ठीक है, बाकी ये सारा आपने क्या करना है? प्रोड्यूस करना है। तो इसकी मदद से पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। ये मैं दोबारा यहाँ पर बनाऊंगा ताकि आपको पता चले किस तरह बनता है। ठीक है, तो इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा है। पढ़ते आ रहे हैं इसको देख ले भी। ये देखें, ये अब ये जो एंगल ये 90 से क्या है? बड़ा है, तो इसको इसके साथ मिला दिया, ये एक ट्राइंगल बना। इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, या उर्दू में कहते हैं मुनफरजत ज़ाविया मुसल्लस। इसको नाम देंगे ये ए
बी फिर सी। अच्छा, ये जो नाम हमने दिया हुआ है ये आपने प्रोड्यूस करना है, याद रखिए एग्जाम में सिर्फ ये दिया जाएगा, ठीक है, ये वाला दिया जाएगा। तो इसकी मदद से हमने ट्राइंगल बनाना है। तो आप देख ले, ये हमने ट्राइंगल बनाया, इसके वर्टिसेस का हमने नाम दिया। अच्छा, ये जो साइड है ये वाला बी सी, इसको हम नाम देंगे, इसके मध्य मुकाबिल को हम नाम देंगे, इस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एंगल कैपिटल है, तो इसका आप स्मॉल ए नाम देंगे। ये सारा साइड ये ए के बराबर है। ये सी है तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सी, फिर ये क्या है, ये अपोजिट है बी का, तो ये बी। बजाय कि हम बी सी नाम लिख ले, हम मुख्तसर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। इसी तरह ए सी की जगह सी लिखेंगे और बी सी, ए सी की जगह बी लिखेंगे और ए बी की जगह सी लिखेंगे, ठीक है, मुख्तसरन। अच्छा जी, इस नुक्ते का जो प्रोजेक्शन होगा ये सी का, या आ जाए यहाँ पर, फिर इसको थोड़ा सा आगे इसको प्रोड्यूस कर ले। ये जो नुक्ता है डी, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट सी। अच्छा, अब ये साइड है, ये साइड, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, इस पर ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं प्रोजेक्शन। साया भी इसी तरह बनता है, प्रोजेक्शन एक तरह से यही बनता है कि यहाँ पर फर्ज करें कोई लाइट हो तो ये जो साइड इसका साया यहाँ पर इस तरह पड़ता है। क्या ख्याल है, ठीक है ना? अगर सूरज बिल्कुल ऊपर हो तो आपका साया यहाँ पर होगा, पीछे होगा तो साया थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। तो ये एक तरह से सेंस दे रहा है, समझ में आ रही है? सो एक्स क्या है, प्रोजेक्शन, या जिल उर्दू में कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जिल। अच्छा जी, अब इस जुमले का मतलब क्या है? इस जुमले का मतलब ये है, या इस जुमले का मतलब ये है कि ये जो साइड है 90 से बढ़ेगा, यानी मुनफरजत तो जाविया के सामने वाला जो साइड है, इसका अगर आप स्क्वायर ले लें, किसका, ये मुख्तसर बना रहा हूं, ये इस तरह, ये ए स्क्वायर आप ले लें, तो ये बराबर होगा किसके, बी का स्क्वायर, यानी इसको आप ले लें बी का स्क्वायर, ये बी और ये बी, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर, प्लस इसमें यहाँ पर जो एरिया बनाते याद है ना, तो यहाँ पर चूंकि शक्ल ख़राब हो जाएगी इस वजह से मैं यहाँ पर बना, तो ये आप यहाँ पर सी इंटू सी है, सी स्क्वायर, फिर इसमें आप इजाफा करें, क्या इजाफा करें, एक तो जिस पर ये देखें, और दुगने मुस्ततिली रकबा जो उन दो अजला में से एक पर। अब ये जो प्रोजेक्शन है किस पर आ रहा है, ए सी पर आ रहा है, तो ये प्रोजेक्शन किस पर आ रहा है, ए सी पर, जिसको हमने मुख्तसर क्या नाम दिया है, सी। तो ये सी यानी इस तरह का आपने एक रेक्टेंगल लेना है, ये सी और ये क्या है, एक्स, तो इसी तरह दो होगा, ये एक्स और ये सी, तो ये सी एक्स, दो दाना। तो इस जुमले का मतलब ये है कि किसी भी ट्राइंगल में जो ये जो साइड है अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, मुनफरजस तो जाविया मुसल्लस के जाविया के सामने वाला जो साइड है उसका अगर आप स्क्वायर ले लें, तो इसका स्क्वायर, ये जो रकबा है, ये इस साइड से बनने वाला जो रकबा है, इस साइड से बनने वाला जो रकबा है, इन दोनों का आप जमा कर ले, प्लस ये जो जिल आया हुआ है, इसको आप जिस साइड पर ये जिल पड़ रहा है जो कि ये, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, एक रेक्टेंगल बनेगा। इन दो रेक्टेंगल को अगर आप जमा कर लें, इस एरिया को जमा करें, इस एरिया को जमा करें, इस एरिया को जमा करें, तो वो इस एरिया के बराबर होगा। दिस इज व्हाट दिस सेंटेंस मीन, ठीक है, बात समझ में आ गई? सो इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल the area of the side opposite to the obtuse angle triangle is equal to the sum of the both sides plus the two rectangle made by the projection and the side on which the projection lies. इन दोनों का आप डबल लेंगे। ये लिटरली इसका मतलब होता है किसी मुनफरजत ज़ाविया मुसल्लस के मुतकाबिल का ज़िला, ये मुतकाबिल सामने वाले के थे, इसका ज़िला का मुरब्बा, या अब इसका ये साइड, अब मुरब्बा से मतलब रकबा होता है, सिंपल अपने ज़हन में मुरब्बा का मतलब आपने क्या लेना है, रकबा। तो ये ए स्क्वायर, अब इसी तरह आप ए स्क्वायर ले जो कि यहाँ पर मैंने इसी तरह ले लिया, ए स्क्वायर, ये जो एरिया बनेगा ये किसके बराबर होगा, अगर आप इस एरिया को जमा कर ले सी स्क्वायर, बी एरिया को जमा कर ले बी स्क्वायर, प्लस इन दोनों के मल्टीप्लाई से दो बनेंगे, दो लेना है, इन दोनों को जमा कर ले तो ये आ जाएगा। यानी हमने प्रूफ क्या करना है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी एक्स। ये
ये जो जुमला है मैथमेटिकल मीनिंग इसका मतलब ये है, तो हमने इसको प्रूफ करना है। बस समझ में आ गया। अब आप देखेंगे कि क्या है। तो एग्ज़ाम में आपको सिर्फ ये प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा, बाकी सारे का सारा आपने खुद प्रूफ करना है। ये डायग्राम आपने देखना है। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं हर थ्योरम में, हर मसले में। दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल। हर थ्योरम में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है उसका मालूम या गिवन, वो हमारे लिए होता है जिसकी मदद से हमने डायग्राम वायग्राम बनाता है। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट उसका क्या होता है, प्रूफ करना है हमने। अमूमन थ्योरम में क्या होता है, इफ शुरू में होता है, फिर ये गिवन होता है, उसके बाद देन क्या होता है, इसको हमने प्रूफ करना होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर थ्योरम में इफ़ एंड देन हो। अब जैसा कि इसमें है, इसमें नहीं है ना, तो इसमें हमने खुद मालूम करना है कि गिवन क्या है और प्रूफ हमने क्या करना है। तो इसमें क्या मालूम है, देखिए ये मालूम हमें क्या है कि एक ट्राइंगल हमें दिया गया है कि किसी मुनफरजत ज़ाविया। तो इस जुमले की मदद से हमने क्या किया, ये डायग्राम बना लिया। अब इस डायग्राम को किस तरह बनाएंगे, मैंने यहाँ पर इशारे आपको दे दिया। बात क्लियर है तक? तो आपने अपनी तरफ से एक मुसल्लस का इस तरह मुनफरजत ज़ाविया मुसल्लस या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आपने बनाना है। कैसा एंगल ट्रायंगल बनाना है कि जिसमें एक ज़ाविया 90 से बड़ा हो। फिर इसी तरह आप उसको नाम देंगे, ये जो ज़ाविया है ये मुनफरजत ज़ाविया यानी ऑब्ट्यूज एंगल है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, ये जो साइड ए बी है इसको हम डी तक आगे ले गए। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसको हमने एक्स का नाम दिया, इस वाले को हमने क्या नाम दिया, एच। बाकी ये वाला तो हमने शुरू में नाम दिया था ना, ये वाला क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये सी है। ठीक है, ये सी है और ये बी है। अच्छा जी, ये नाम दिया। इसी तरह आपने लिखना है, इसी तरह ज़िला ए सी का बढ़ते हुए बी ए बी पर ए डी ये ज़िल है। फ़र्ज़ क्या, इसको हमने ये सारा हमने कर लिया है यहाँ पर, अब दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एम का मतलब होता है मेजर्ड, यानी उसकी जो वैल्यू है, ये सारा हमने कर लिया। अच्छा जी, ये पोर्शन हालांकि सिर्फ यहाँ पर किसी मुनफरजत ज़ाविया मुसल्लस लिखा हुआ था ना, या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल लिखा हुआ था, तो ये सारे के सारा आपने खुद इसको इंटरप्रेट करना है। ये गिवन था। बात के लिए अब असल मसले की तरफ आती है कि हमने प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमने ये करना है कि भाई ये जो साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये वाला साइड, ठीक है, इसका स्क्वायर बाकी इन 2 स्क्वायर के सम और 2 टाइम्स जो प्रोजेक्शन और इस साइड से जो रेक्टेंगल बनेगा उसका डबल जब आप लेंगे तो उसके सम के बराबर। यानी इसको हमने साबित करना है कि इसका स्क्वायर बराबर है इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर प्लस ए बी ज़रब ए डी का 2 टाइम्स। तो इन सारे एरियाज़ को जमा कर ले, यानी अब जहाँ पर हमने कर ले इन दोनों के एरिया को जमा कर ले, इसको इन चारों एरिया को जमा कर ले, वो इस एरिया के बराबर होगा। आई होप बात क्लियर हो गई। ये ज्योमेट्रिकली इसका मतलब ये होता है, लेकिन हम अब इसको साबित करेंगे अलजेब्रिकली। ठीक है, बात क्लियर, थ्योरम समझ में आ गया। अब आप देख लेंगे सबूत बयानात दलाइल। हमने बताया इस तरह ये आपने लकीर लगानी है। ठीक है, इस तरह ये लकीर, इसको भी ये पूरा एक लकीर आपने दरमियान से लगानी है। ठीक है, वो जो सफ़ेद दिखाई दे रहा है वो लकीर है। ठीक है, वो लकीर आपने फिर ये हेडिंग देना है, पहला हेडिंग है, फिर दूसरा हेडिंग है, दरमियान में सर आपने लकीर लगाना है। एक तरफ में आपने बयानात में एक स्टेटमेंट लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखेंगे उसके सामने रीज़न भी लिखेंगे कि क्यों हमने लिखा है। समझ में आ रही है? अब देखें, तो पहली बात देखें, कायमतुज़ ज़ाविया ए डी सी। अब देखिए ये ट्राइंगल राइट, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये वाला 90 है, ये तो ये वाला ए डी सी में ये राइट एंगल ट्राइंगल ये 90। तो इसमें आप देख ले, इसमें देखिए ये वाला ए डी सी, इसको कहते हैं, इसको ए डी सी। ये क्या है, या सी डी ए, इस तरह पढ़े, ए डी सी पढ़े, दरमियान में ये जो जिस नुक्ते पर एंगल आता है उसको दरमियान में आपने लिखना है। तो मेजर एंगल, ये एंगल की अलामत मेजर, ये मेजर एंगल सी डी ए, ये किसके बराबर है, नहीं, ये क्या है, क्योंकि जब आप राइट एंगल, क्योंकि यहाँ से अपने परपेंडिकुलर ड्रा किया था ना, तो इस वजह से ये। अच्छा जी, अब इसी पर आपने क्या करना है, pythagoras थ्योरम करना। pythagoras थ्योरम क्या कहता है, 90 के सामने वाले को आप क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। क्या कहते हैं, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो देखिए हाइपोटेनस विच इज नोन एज ए सी का स्क्वायर बराबर है
ए डी विच इज बेस अमुत जमा नहीं कायदा जमा अमुत, ठीक है, बात क्लियर। तो ये मसला फिसागोरस हमने लगा दिया। अच्छा, अब यहाँ पर मसला फिसागोरस हमने लगा लिया, पिथागोरस थ्योरम ने लगा लिया। यहाँ पर इंग्लिश में आप बेशक लिख सकते हैं गिवन, यहाँ पर पिथागोरस थ्योरम, तो ये लिख लिया। अब इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, इसको हमने नाम दिया है ए सी। ए सी को हमने क्या नाम दिया है, स्मॉल बी, ये तो स्मॉल बी लिख लिया। ये वाला हमने क्या नाम दिया बेस को, एक्स, तो ये एक्स चूंकि स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सी डी की जगह क्या आ जाएगी, सी डी को हमने क्या नाम दिया, एच। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। क्या नाम देंगे इसको, इक्वेशन नंबर 1। अब अगेन ये पूरा बड़ा वाला आपने लेना है, कौन सा वाला, ये बी सी डी, समझ में आ रही, या सी बी डी, सी डी बी, ये वाला पूरा ट्रायंगल। ये दोबारा बताओ, सी डी बी, ये भी क्या है, ट्रायंगल। पहला तो हमने ये छोटा वाला लिया था ना इसमें, अब इसके बाद ये पूरा बड़ा वाला आपने सी डी बी को कंसिडर करना है। इसमें भी आप देख लें, इसमें भी, इसमें अगर आप देख लें तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ये क्या है, यहाँ पर भी मसला पिथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे। ये देखिए ये क्या है हमारे पास, तो इसमें भी देखिए ये हाइपोटेनस है, ये वाला क्या है, बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो उसी तरह हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। दोबारा बताओ, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी वितर का स्क्वायर बराबर है कायदा का मुरब्बा जमा अमुद का मुरब्बा, ये वाला, ये अमुद का मुरब्बा बराबर है कायदा का मुरब्बा जमा अमुद का मुरब्बा, ठीक है। अब इसमें उसकी वैल्यू लिख लें। बी सी को हमने क्या नाम दिया, ए, तो ए लिख लिया। अच्छा, बी डी क्या है, बी डी, अब देखे बी डी, ये देखे बी डी किसके बराबर है, ए डी प्लस, ठीक है, ए डी प्लस ए बी, ये किसके बस, यहाँ से यहाँ तक सी है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो इस वजह से बी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सी, यहाँ तक एक्स, तो ये लिख लिया। फिर उसके बाद सी डी को क्या नाम दिया हुआ है हमने, एच, ठीक है। अच्छा जी, ये कर लिया। फिर ये थ्योरम यही बात है, ए बी प्लस ए डी, ये चीज़ बराबर बी डी, बात क्लियर। ये चीज़ अपने दलाइल में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2 ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ठीक है, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 सी एक्स, ये लिख लिया तक। इसको थोड़ा सा तरतीब दे। अब देखिए ये देखिए ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, किसके बराबर है, बी। इसकी इन दोनों की जगह हमने क्या लिखा, बी। रीज़न क्या देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मुसावात नंबर 1 की रू से, ठीक है तक। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर ले, थोड़ा रीअरेंज की देखिए क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 सी एक्स। देखिए नतीजे तक अब पहुंच गए ना। ए स्क्वायर का नाम क्या है, ए स्क्वायर ये साइड का नाम है ना, तो बी सी स्क्वायर इसका क्या है, ये वाला, ठीक है, ए सी स्क्वायर मेजर ए सी स्क्वायर प्लस मेजर ए बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय ए डी, क्या मल्टीप्लाई बाय ए डी। तो x की जगह ए डी लिखा, सी की जगह ये लिख ला। अब ये प्रूफ हो गया, यही हमने प्रूफ करना, ठीक है। तो ये थ्योरम नंबर 8.1, इसी तरह 8.2 भी है और 8.3 भी है। वो थोड़ा सा फिर दूसरे में आ जाएगा 90 का एंगल, अगर एंगल 90 हो तो फिर क्या होगा, अगर एंगल 90 से छोटा होगा तो फिर ये इसकी शक्लें क्या बनेंगी।